नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं शिवम लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की 100 खबरें फटाफट अंदाज में। महबूबा ने फिर अलापा पुराना राग, कहा जब तक अनुच्छेद 370 पुनर्बहाल नहीं होगा मैं चुनाव में नहीं लूंगी हिस्सा। कोलकाता में फर्जी टीकाकरण करने के मामले की जांच के लिए एसआईटी हुई गठित, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया साजिश करने का आरोप, टीएमसी नेताओं के साथ नजर आया आरोपी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी ने की छापेमारी, अनिल देशमुख के निजी सचिव और निजी सहायक गिरफ्तार, ईडी कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच। किसान आंदोलन पर आईएसआई की बुरी नजर, हिंसा फैलाने की साजिश, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, कई मेट्रो स्टेशन बंद। पाक की नापाक साजिश, आईएसआई से भी जुड़ रहा देश में मतांतरण का खेल, मतांतरण के लिए आरोपितों ने मूक बधिर छात्रों को दिया पैसे का लालच, आतंकी शिविरों में भेजे गए मूक बधिर। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो बंद करने की आशंका, दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशन। लद्दाख का 2 दिन का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को फिर झटका, फिल्मों के प्रसारण पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया आईआईटी दिल्ली की रैपिड एंटीजन कोरोना जांच किट, जुलाई में आईआईटी ने जांच लॉन्च की थी 399 की आरटीपीसीआर जांच किट। असम में भी पहुंचा कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, पहले मरीज की हुई मौत। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत चीन जल्द करेंगे सैन्य वार्ता, भारत ने चीन को सैन्य गतिरोध के लिए ठहराया जिम्मेदार। शहनवाज हुसैन ने कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र को वो घाव दिए हैं जिसकी टीस सदियों तक महसूस की जाएगी। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में सरकार पर कही बड़ी बात, बोले 2 से 3 महीने में गिर जाएगी बिहार सरकार। डेल्टा प्लस को लेकर केंद्र ने किया अलर्ट, 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर मांगे जीनोम मैपिंग के सैंपल। यूपी चुनाव से पहले दलितों को साधने में जुटी बीजेपी, योगी सरकार लखनऊ में बनाएगी अंबेडकर स्मारक। अलीगढ़ में बारिश के बाद नदियों का बड़ा जलस्तर, नदी के पास रहने वाले घरों में घुसा पानी, राज्य मंत्री ने लिया इलाके का जायजा। औरैया में रिटायर्ड फौजी के घर में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 2 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, चोरों के पास पुलिस ने पिस्टल और जेवरात किए बरामद। महोबा में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर हमीरपुर के राट कस्बे में रहने वाली मृतका दीपा लोधी को न्याय दिलाने की उठाई मांग। रायबरेली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया धरना प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान भू माफियाओं पर की कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में शातिर चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने की दुकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी।
आजमगढ़ में पुलिस की मुठभेड़ में 3 लुटेरे हुए गिरफ्तार। लुटेरों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और एटीएम कार्ड हुए बरामद। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से शवों की उभरने की तस्वीर आई सामने। नगर निगम ने शवों का किया अंतिम संस्कार। प्रयागराज जीआरपी पुलिस ने कछुओं की बड़ी खेप को किया बरामद। ट्रेन में पड़े मिले 2 लावारिस बैग से 106 कछुए। सहारनपुर में तांत्रिक क्रिया करते हुए 3 लोग हुए गिरफ्तार। गुस्साए ग्रामीणों ने तीनों के साथ की जमकर मारपीट। संभल में घर की छत पर मिला प्रेमी युगल का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में कार में मिला चालक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की जानकारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर छापेमारी। मौके से 4 दबंगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी हुए बरामद। बाराबंकी पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। कई जिलों में करते थे जाली नोटों की सप्लाई। ताजनगरी आगरा में कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन में टीकाकरण केंद्र का किया गया शुभारंभ। जॉइंट कमिश्नर ने किया केंद्र का उद्घाटन। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट में दी मंजूरी। बरेली में मास्क न लगाने पर हुआ विवाद। बैंक के गार्ड ने ग्राहक को मारी गोली। मामले में आरोपित गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया। बलरामपुर में सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की हुई मौत। जन्मदिन मनाने जा रहे थे देवी पाठक। बहराइच में गला काटकर युवक की हुई नृशंस हत्या। पहचान छिपाने के लिए तेजाब से जला दिया था चेहरा। सेंट्रल जेल वाराणसी से फरार इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। 2006 में भागने के बाद घोषित हुआ था इनामी। संत कबीर नगर में कट्टे से हर्ष फायरिंग में 5 बच्चों को गोली लगी। 2 की हालत हुई गंभीर। नेपाल के पानी से उफनाई भारत की नदियां। पूर्वांचल में बाढ़ का खतरा गहराया। प्रयागराज में बोले भाजपा के महानगर अध्यक्ष, मतांतरण जैसे गंभीर मुद्दे पर विपक्ष का राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सहारनपुर नगर निगम में 14 करोड़ से अधिक के कार्यों का किया शिलान्यास। लखनऊ के इंदिरा नगर में तालाबों की साफ सफाई का काम हुआ शुरू। संयुक्ता भाटिया ने सफाई के कार्यों का किया निरीक्षण। मेयर के साथ कई और लोग भी मौके पर रहे मौजूद। वहीं मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में युवती को नंबर देना युवक को पड़ा भारी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने युवक के साथ की मारपीट। मैनपुरी में ही 2 पक्षों के बीच मूर्ति लगाने को लेकर जमकर हुई मारपीट। मारपीट में कई लोग हुए घायल। मामला शांत कराने के लिए पहुंची पुलिस।
आजमगढ़ में पुरानी रंजिश की वजह से कुछ लोगों में जमकर हुई मारपीट। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। असलहा लहराते युवक का वीडियो हुआ वायरल। जालौन में अपहरण और हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी भी हुई बरामद। आजमगढ़ में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। माफिया गैंग D11 के लीडर समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। वहीं मैनपुरी में सिपाही ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। मौके पर मौजूद लोगों में और परिजनों में फैली दहशत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तरांचल स्वच्छता कामगार संगठन ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन मिलने पर बोले प्रदेश अध्यक्ष, राज्य का दौरा करने के बाद सीएम से होगी मीटिंग। पुलिस ने चलाया ड्रग्स जागरूकता अभियान। पुलिस ने CLG सदस्यों के साथ किया गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी में नशे की रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना जारी। तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की कर रहे हैं मांग। रुड़की में अवैध निर्माण को HRDA ने किया सीज। अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। कोरोना कर्फ्यू के दौरान हो रहा था निर्माण। ऋषिकेश में आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले नौनिहालों को जमीन पर बैठकर पढ़ने से मिलेगा छुटकारा। जिला पंचायत सदस्य ने दी फर्नीचर की सौगात। ऋषिकेश में अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प। रेलवे की जमीन खाली करवाने पहुंचे थे अधिकारी। रसूखदारों पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। वहीं लालकुआं में रेलवे प्रशासन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। जमीन खाली कराने के विरोध में लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। जोशीमठ में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते हुआ भारी नुकसान। फसलों के नुकसान के साथ घरों की दीवार भी हुई क्षतिग्रस्त। उप जिलाधिकारी ने बारिश से हुए नुकसान की शासन को भेजी रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश की निधन के बाद खाली हुई नेता प्रतिपक्ष की सीट। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द होगा फैसला। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बीजेपी खुद नहीं चाहती उपचुनाव हो। हरिद्वार कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले के विरोध में कांग्रेस का उपवास। हाईकोर्ट के सिटिंग जजों से जांच कराने की उठाई मांग। पौड़ी में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने अधूरे कार्यों पर जाहिर की नाराजगी। योजनाओं को जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर के पंत नगर से जुड़े हैं धर्मांतरण के तार। उमर गौतम ने यहीं पर कबूल किया था इस्लाम। उमर गौतम को ATS ने किया था गिरफ्तार। कांग्रेस द्वारा हर की पौड़ी पर किए गए उपवास स्थल का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंगाजल छिड़ककर किया शुद्धिकरण। कहा उपवास के लिए कांग्रेस को जनता से मांगनी चाहिए माफी। हरिद्वार के एक मेडिकल स्टोर्स में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की धड़ल्ले से हो रही थी बिक्री। ड्रग विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर मारा छापा। 10,000 से भी ज्यादा की मात्रा में दवाएं की बरामद। उत्तराखंड में महिला उद्यमियों को बड़ी राहत। सरकारी सहायता योजना में उनका अंशदान 10% से घटाकर 5% किया गया। देहरादून में आबादी में घुसा गुलदार। लोगों की भीड़ पर किया हमला। डिप्टी रेंजर समेत 6 लोग हुए घायल। घंटों की मशक्कत के बाद टीम गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने में हुई कामयाब।
औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राज्य में 13,000 युवाओं को रोजगार देगी सरकार। जज का करीबी बताकर मुकदमा खत्म कराने का दिया लालच, भाजपा नेता से ठगों ने ठग लिए 5 लाख। चंपावत से रुद्रप्रयाग तक साफ हुई उत्तराखंड की हवा, कर्फ्यू के कारण प्रदूषण का गिरा गिराफ। वैज्ञानिकों ने डेवलप किया मल्टी कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, 50 तरह के कैंसर का पता लगाने में सक्षम है यह टेस्ट। केवल एक ब्लड सैंपल से मिल जाती है सारी जानकारी। सड़सठ बच्चों से हमला करा रहे जिहादी, बुर्किना फासो में बच्चों से कराया नरसंहार, 130 से ज्यादा लोगों की ली जान, यूएन ने की निंदा। एलएसी पर टेंशन के बीच चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक चलाई बुलेट ट्रेन। जॉर्ज फ्लॉयड मामले में आया बड़ा फैसला, मामले में दोषी पूर्व पुलिस अधिकारी को मिली 22.5 साल की सजा। अमेरिका के फ्लोरिडा में ढही इमारत, 4 लोगों के मिले शव, 159 लोग हुए लापता। बाइडेन से मिले अशरफ गनी, अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स की वापसी पर जताई चिंता। यूएस नेवी ने किया था यूएफओ देखने का दावा, अमेरिकी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, सरकार ने पर्याप्त डेटा न होने का दिया हवाला। कोरोना काल में पैदल ही गांव-गांव घूम रहे भूटान नरेश, लोगों को कर रहे जागरूक। इजरायल में कोरोना वायरस के मामले बढ़े, मास्क लगाना फिर से किया गया अनिवार्य। यूके में डेल्टा स्ट्रेन ने ढाया कहर, 35,204 मामले आए सामने, वैक्सीनेशन की वजह से इस संक्रमण की रफ्तार धीमी। एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट में हुआ खुलासा, शिया मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रहा यूएई। इजरायल में हुई एक नई रहस्यमयी मानव प्रजाति की खोज, विशाल खोपड़ी से खुलेंगे होमो के राज। आतंकवाद पर पाकिस्तान को करारा झटका, एफटीएफ ने ग्रे लिस्ट में रखा बरकरार। अमेरिकी इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा, यूएस आर्मी की वापसी के 6 महीने के भीतर गिर सकती है अफगानिस्तान सरकार। ताइवान राष्ट्रपति वेन की चीन को खुली चुनौती, कहा करते रहेंगे हांगकांग की आजादी का समर्थन। कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर चीन की पारदर्शिता के बारे में चीन पर गहराता जा रहा संदेह, कोरोना वायरस की शुरुआती जानकारी छुपाने का किया गया प्रयास। चीन ने एप्पल डेली पर दिए बाइडेन के बयान से जताई नाराजगी, कहा अमेरिका आंतरिक मामलों में ना दे दखल। संयुक्त राष्ट्र में बोला भारत, सीरिया की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने से हासिल होगी स्थिरता।
निशाने पर अमेजन और गूगल। ब्रिटेन में फेक रिव्यू मामले में जांच हुई शुरू। इमरान के महिलाओं पर दिए बेहुदा बयान से खफा पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग का सार्वजनिक तौर पर मांगे माफी। अजय देवगन ने तेलुगु फिल्म नांधी का हिंदी रीमेक बनाने का किया ऐलान। यह फिल्म इसी साल फरवरी में हुई थी रिलीज। पायल रोहतगी फिर हुई गिरफ्तार। सोसाइटी की चेयरपर्सन के साथ की गाली गलौज। जया बच्चन भी डिजिटल डेब्यू के लिए हुई तैयार। वेब सीरीज सदाबहार में आएंगी नजर। किश्वर मर्चेंट की गोद भराई के हर तरफ हैं चर्चे। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न अंदाज में हुआ बेबी शावर। कमल हासन ने ब्रेन कैंसर से जूझ रहे फैन को किया वीडियो कॉल, दिया जीने का हौसला। भारत में शुरू की नई एफ पेस एसवीआर लग्जरी एसयूवी की बुकिंग। ये लग्जरी कार है बेहद कंफर्टेबल। ओला यामा सुजुकी भारत में लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। 240 किलोमीटर तक हो सकती है रेंज। विजय माल्या को झटका। एसबीआई कंसोर्टियम ने वसूला 5,824.5 करोड़ रुपए का कर्ज। पहली अक्टूबर को होगा घरेलू गैस की नई कीमतों का निर्धारण। दाम 60% तक बढ़ने की संभावना। विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालिक शीर्ष से $4 अरब फिसला। स्वर्ण भंडार का मूल्य भी हुआ कम। कप्तान विराट कोहली को मिला पूर्व भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों का समर्थन। कहा उनमें विवियन रिचर्ड्स और रिकी पॉन्टिंग की दिखती है झलक। भारत नहीं, यूएई में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। 17 अक्टूबर से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का चौंकाने वाला बयान। T20 विश्व कप से कई खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचों के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। कई दिग्गजों की हुई वापसी। आज का कोहराम लगातार दूसरे दिन भी बनाए 94 रन। तो फटाफट 100 खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।